टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है भारत के भूगोल के अंतर्गत है भारत के जलीय पड़ोसी राष्ट्र और जलीय सीमाएं। कौन कौन से चैनल किस द्वीप को अलग करते हैं, इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। आप उसका नोट्स बनाएंगे और वीडियो को देखते हुए जब आप नोट्स बनाते हैं, की पॉइंट नोट करते हैं, तो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। रोज एक अपना बजट बनाइएगा सुबह उठ करके और पूरा समय उस डेली बजट को पूरा करने में अपना व्यतीत कीजिएगा। निश्चित रूप से 3 महीने के बाद आपको जो भी एग्जाम होगा 100% आपका निकल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आते प्रमुख चैनल और जल डमरू मध्य का हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो भारत के जलीय पड़ोसी कौन से हैं? जलीय पड़ोसी, तो जलीय पड़ोसी की बात करें तो सबसे पहले आपका पाकिस्तान आता है। कौन आता है पड़ोस में? पाकिस्तान। पाकिस्तान की उधर करें तो फिर दूसरे नंबर पे आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद तीसरे पे आता है म्यांमार। क्या आता है? म्यांमार आता है। फिर उसके नीचे आप देखें तो बांग्लादेश, सॉरी म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और उसके बाद आता है श्रीलंका। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, एक और हो गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव। कौन सा हो गया? मालदीव। तो ये जो 7 राष्ट्र हैं जो भारत की जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक है, केवल जल सीमा को। लेकिन कौन कौन से राज्य हैं जो कि जल और थल दोनों स्पर्श करते हैं? बात कर रहा हूं मैं जल प्लस थल दोनों को स्पर्श करते हैं। तो उसमें पहला कौन सा आता है? पहला आपका था पाकिस्तान, ठीक है। दूसरा आता है आपका बांग्लादेश और तीसरा आता है म्यांमार। मतलब इन तीनों देशों से हमारी जल सीमा भी टच करती है और आपकी स्थल सीमा भी टच करती है। तो इस तरह से आपने ये इस बात को पढ़ा कि कौन कौन से हैं। अब इनके मध्य हम क्या करेंगे, देखेंगे चैनल कौन कौन से हैं। देखो चैनल की बात करें तो आप जिस तरह से ये भारत है, ये मान लो ये हमारा भारत है, ठीक है। तो भारत में देखिए लक्षद्वीप, यानी जो आपका अरब सागर है, कौन सा? अरब सागर, यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप और हमारे पड़ोसी देश यहाँ पर है आपका मालदीव। ये कौन सा है? मालदीव, ठीक। तो मालदीव और मिनिकॉय, कौन सा? मिनिकॉय, ठीक है। इनके जो मध्य है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है 8 डिग्री चैनल। कौन सा है? 8 डिग्री चैनल। कई बार पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल किसके मध्य में है? तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। और साथ ही ऊपर है ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच, ठीक है। ये है आपका 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। और जो 9 डिग्री चैनल है वो किसके बीच में है? ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। किसके बीच में? मिनिकॉय, यानी लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। और जो मिनिकॉय है और मालदीव है इसके बीच में आपका 8 डिग्री चैनल है। ये दोनों चैनल कहां पर है? ये द्वीप है, ये आपके अरब सागर में है। तो आई थिंक अब आपने समझ लिया होगा कि 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है। अब आप आते हैं कहां पर? हमारी बंगाल की खाड़ी की बात कर लेते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में देखते हैं तो हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप है वहां पर चैनल स्थित हैं। तो साउथ में आपका यहां होगा इंडोनेशिया। क्या होगा? इंडोनेशिया होगा। और इंडोनेशिया का जो सुमात्रा है, ठीक है, और जो ग्रेट निकोबार है, इन दोनों के बीच में महान चैनल है। कौन सा? महान चैनल। तो ये पूछ लेता है ग्रेट चैनल किसके बीच में है? तो ग्रेट चैनल आपका निकोबार और आपका इंडोनेशिया के बीच में है। ग्रेट और निकोबार पूछे तो ग्रेट निकोबार के बीच में है। लेकिन यहां पर एक और महत्वपूर्ण है लिटिल अंडमान। कौन सा? लिटिल अंडमान और निकोबार। कौन सा? लिटिल अंडमान और निकोबार, इसके बीच में 10 डिग्री चैनल। कौन सा है? 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में है। साथ ही साउथ अंडमान, कौन सा? साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है दक्कन पास।
कौन सा है, दक्कन पास। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, किसके हैं, दक्कन पास में है। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दो हमारे ज्वालामुखी दिखाई देते हैं यहाँ, एक तो बेरन आइसलैंड यानी बेरन द्वीप, और यहाँ पर आपका कौन सा है, सक्रिय ज्वालामुखी है, और दूसरा नरकोंडम। नरकोंडम पर हमारा सुसुप्त ज्वालामुखी स्थित है। ये दोनों ज्वालामुखी बंगाल की खाड़ी में लक्षद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो ये साथ में और इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इन्हें हम मैप पे देखते हैं, क्या देखते हैं, मैप पर। तो देखिए मैप पे आप जब देखेंगे तो ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है आपको लक्षद्वीप का है। ये किसका है, लक्षद्वीप का। डिटेल में देख लेते हैं। देखिए यहाँ आप दिखाई दे रहे हैं 9 डिग्री चैनल, और ये दिखाई दे रहा है आपका 8 डिग्री चैनल, और यहाँ पर आपका क्या है, मालदीव है। क्या है, मालदीव है, ठीक। और ये हमारा क्या है, भारत की मुख्य भूमि, ठीक है। तो अब यहाँ देखो 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है, यहाँ तो आपका हो गया लक्षद्वीप, और ये हो गया आपका मिनिकॉय। ये क्या है, मिनिकॉय। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा है, 9 डिग्री चैनल है, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कौन सा है, 8 डिग्री चैनल है। तो ये मैप से आप बना लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ध्यान रखना 9 डिग्री चैनल से ऊपर कौन कौन से द्वीप हैं, तो यहाँ बित्रा है, चेटलैंड है, किल्टन है, अमीनी द्वीप है, ठीक है, एंड्रोट है, कदमात द्वीप है, अगाती द्वीप है, और कार्डोमम द्वीप है, और सुहेली द्वीप है। ये ध्यान रखना, ये आपका उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछा जा सकता है। बित्रा के नीचे कौन सा है, पेरुम मलपार है, फिर अगत्ती है, फिर कार्डोमम है, फिर सुहेली है। या इधर पूछेगा तो कौन, सेटलैंड है, फिर किल्टन है, फिर अमीनी द्वीप है, फिर कदमत द्वीप है, फिर एंड्रोट द्वीप है, और कल्पेनी द्वीप है। तो ये भी आपका क्रम पूछ लेता है। इन द्वीपों का क्रम आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, अब लौट के चलते हैं हम कहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और ये है बंगाल की खाड़ी में। कहा, बंगाल की खाड़ी कहां पर है, ये आपकी ये जो द्वीप है बंगाल की खाड़ी में, अंडमान और निकोबार है। तो देखिए ऊपर जो है म्यांमार का एक द्वीप है प्रे पेरिस द्वीप। कौन सा है, प्रे पेरिस द्वीप। दानक उत्तर से दक्षिण क्रम बात करेगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद है कोको द्वीप। कौन सा है, कोको द्वीप। और ध्यान रखना यहीं से आकर के हमारा जो है उत्तरी अंडमान है। कौन सा है, उत्तरी अंडमान, ठीक। उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच, किसके, कोको द्वीप के बीच में कोको चैनल है। ये कौन सा है, कोको चैनल द्वीप है, ठीक है। आई थिंक इस बात को आप समझ लेंगे, ठीक। और देखिए यहां पर जब आए तो यहां पर है ये साउथ अंडमान। कौन सा है, साउथ अंडमान यानी दक्षिणी अंडमान, ठीक है। और यहां पर है ये लिटिल अंडमान, ठीक है। तो लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान है, ठीक है। इनके जो बीच में है वो है दक्कन पास। कौन सा है, दक्कन पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और यहां पर आपका कार निकोबार है। कौन सा है, कार निकोबार। और कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में है 10 डिग्री चैनल। कौन सा है, 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। अब आया यहां पर है, ये है ग्रेट निकोबार। कौन सा है, ग्रेट निकोबार। और यहां पर आपका है इंडोनेशिया। कौन सा है, इंडोनेशिया, ठीक है। तो इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार के बीच में है वो है महान चैनल। कौन सा है, महान चैनल। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि महान चैनल किसके बीच में, इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार के बीच में है। साथ ही कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा है, 10 डिग्री चैनल है। साथ ही साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा है, तो यहां पर आपका है दक्कन पास है। और उत्तरी अंडमान और कोको के बीच में कौन सा है, कोको चैनल स्थित है। तो इस तरह से आपको याद हो गया होगा कौन सा चैनल कहां पर स्थित है। अब भारत में एक और पोजीशन बनती है, और वो है मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। ये आप जो दक्षिण में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, ये आपका केरल वाला है और ये आपका तमिलनाडु वाला हिस्सा है। तो देखिए जो ये है वो है गल्फ ऑफ मन्नार, यानी मन्नार की खाड़ी है हिंद महासागर में, और ये पाक जल संधि है।
कौन सी? पाक जल संधि है। ये आपका एडम ब्रिज है जो श्रीलंका और भारत के बीच में है। तो भारत न पूछ करके यहाँ पर तमिलनाडु भी पूछा जा सकता है। तो देखिए गल्फ ऑफ मन्नार और पाक जल संधि है। तो जो पाक जल संधि है वो गल्फ ऑफ मन्नार को किससे जोड़ती है? बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। उत्तर में पाक स्टेट है और दक्षिण में आपका गल्फ ऑफ मन्नार है। तो ये आपकी क्या थी? ये सीमाएं थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, अंतर है और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता रहता है। बकायदा इसकी मैपिंग कीजिए, मैप पे बनाकर बार बार देखिएगा। जलीय सीमा के बारे में ये मैंने आपको बताया कि कितने राष्ट्रों के साथ हमारी स्पर्श करती है। तो मैंने बताया 7 राष्ट्र होते हैं। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ठीक है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है और श्रीलंका है। अगर जल और थल दोनों की कॉमन की बात करें तो आपका पाकिस्तान है, बांग्लादेश है एंड द म्यांमार है। जलीय सीमा हो सकता है आपने अच्छी तरह से याद कर ली होंगी, मुझे ऐसा विश्वास है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि भारत की जो प्रादेशिक जलीय सीमा कितनी है, संलग्न क्षेत्र कौन सा है और भारत कितने जलीय सीमा के अंतर्गत अनुसंधान कर सकता है, कहाँ उसके 100% राइट है, कहाँ उसके इंटरनेशनल राइट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।